सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा जापान में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और ठीक 3 दिन बाद दूसरा बॉम्ब नागासाकी शहर में। इन दोनों बॉम्ब्स के गिरने से लगभग 2,14,000 लोगों की मौत हुई थी। इतनी तबाही सिर्फ एक बॉम्ब से कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एटॉमिक बॉम्ब कैसे काम करता है। पहला एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका द्वारा बनाया था थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहेमर और उनकी टीम ने। एटॉमिक बॉम्ब एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जो एटॉमिक रिएक्शंस पे काम करता है। तो इसे समझने के लिए आइए जानते हैं कि एटम क्या होता है। एटम, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर भी कहते हैं, ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसी न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन रिएक्शन में 2 हल्के न्यूक्लियाई आपस में टकराकर एक भारी न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी 2 एटम्स एक दूसरे से टकराकर एक और एटम बनाते हैं। इसी दौरान बहुत सारी एनर्जी निकलती है और इसे ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हमारे सन और स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। वहीं फिजन रिएक्शन में जब एक न्यूट्रॉन एक बड़े एटम से टकराता है तो वो 2 छोटे एटम्स में टूट जाता है और इसी के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही एक और न्यूट्रॉन निकलता है जो कि वापस से उन एटम से टकराता है और ये रिएक्शन चलती रहती है जब तक वो फ्यूल खत्म नहीं होता। तो जब एक एटम 2 छोटे एटम्स में टूटता है तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं और एटॉमिक बॉम्ब इसी प्रिंसिपल का यूज करके बनाया गया है। हम फ्यूल के तौर पे यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट जो कि अर्थ पर रेयरली मिलता है। तो जब न्यूट्रॉन यूरेनियम जैसे बड़े से एटम से टकराता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और वो 2 छोटे एटम्स में टूटता है। उसी दौरान काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब में एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम टेम्पर कहते हैं। टेम्पर भारी एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम 238 या लेड से बनाए जाते हैं और इनका काम रिएक्शन को एक जगह पे ही करवाना होता है। जब रिएक्शन हो रही होती है तो ये टेम्पर का ही काम होता है कि वो यूरेनियम के एटम्स को कंप्रेस करके एक दूसरे के पास ला सके। इससे न्यूट्रॉन और यूरेनियम की रिएक्शन और अच्छे से हो सकती हैं और चेन रिएक्शन चलती रहती है। आखिर में एटॉमिक बॉम्ब में एक और चीज होती है जिसे हम ट्रिगर कहते हैं। ये ट्रिगर प्लूटोनियम से बनाया जाता है और यही इस पूरी रिएक्शन को स्टार्ट करता है। अब जैसे ही ये रिएक्शन होती हैं, एनर्जी, हीट और रेडिएशंस के फॉर्म में निकलती हैं, जो कि एक शॉक वेव पैदा करती है जो बड़े से बड़े शहरों को भी हिलाकर रख दे। ब्लास्ट के दौरान जो रेडिएशंस निकलते हैं वो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। इनसे कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वो छोटा सा एटम जिसे हम देख भी नहीं सकते इतनी तबाही कर सकता है और इसके इफेक्ट्स 10 सालों तक रह जाते हैं। हाल फिलहाल दुनिया में 9 देशों के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। So yes, that's it for today's topic, working of atomic bomb. Thank you. Namaste.